इन चरणों का आनंद आया, एब्जॉर्ब किया इन चरणों को। फेजेस हैं ये, है मीनाक्षी? भैया बहुत, मतलब ट्रेमेंडस एनर्जी आई एम फीलिंग। बहुत अच्छा लग रहा है। आंखें बंद करके बैठने का मन कर रहा है एकदम। चलिए, अब मेरी एक हृदय में अंदर से आ रहा है कि आप में से कोई कोई अपनी अपनी बातें कहें। मैं साइलेंट मोड पे आता हूँ। एक्सप्रेस एनीथिंग वट एवर यू लाइक। अरे एक सेकंड, एक मेरी डिमांड है। हमारी वो बहन कहाँ गई? अभिनीत कौर बहन कहाँ है? दिख रही है क्या जसलीन? हाँ बहन। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता। रिमी दीदी नहीं है। मैं आपको इसलिए याद कर रहा था अभी। आज आपने सरनजीत जी की एक्सप्रेशन देखा? वीडियो वाला ना, हाँ हाँ। हाँ, कैसा लगा? मैं उनको बोल रही थी कि मैंने कहा आपने तो खूब वहां ठहाके लगवा दिए हैं सबको। तो कह रहे थे मुझे, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि ये सब रिकॉर्ड हो रहा है कि घर वाले भी देखेंगे बाद में। अब ये बताइए कैसा लगा आपको? ये उनका यूजुअल है भैया, घर भी ऐसा ही चलता है उनका। घर में ऐसे ही इज लाइक चलता है। दैट ओनली। हाँ, इज चलो, लाइक दैट ओनली। घर तो ऐसा पूरे चलता है, लेकिन सबके साथ ऐसा चला, वो कैसा लगा आपको? हाँ नहीं, ही इज अ वेरी प्योर सोल एक्चुअली। वो जो बोलते हैं अपने हार्ट से, हम्म। और बिल्कुल दिल से सबके साथ करते हैं। एंड वेरी इनोसेंट, डेफिनेटली। तो मजा आया मुझे। मजा आया ना? हालांकि ये सारी स्टोरीज मैंने भी सुन रखी हैं, ये सब मेरे को पता था कि ये सब बताते रहते हैं अपनी सारी स्टोरीज। तो पर वो कलेक्टिव में जब वो सुन रही थी तो डेफिनेटली मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं खुद भी वहां पर थी। पूरा एग्जैक्ट। ऐसा फील हो रहा था। बचपन में मेरा एक दोस्त होता था। उसे फिल्म देखने का बड़ा शौक था। वो फिल्म देख देख के मेरे को कहानियां सुनाता था, आगे स्टोरीज उसकी। स्टोरी सुनना और फिल्म देखने में काफी अंतर होता है। हाँ, तो पहले आपने स्टोरी सुनी थी और आज फिल्म देखी, दोनों में क्या अंतर नजर आया आपको? वाइब्रेशंस का अंतर था। आया ना? एनर्जी थी उसमें ना, मतलब जब कलेक्टिव में वो बता रहे थे तो एक अलग एनर्जी का फ्लो आ रहा था उसमें। हम्म। आपको अच्छा तो लगा? वैसे बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अब जो है मैं खुद भी ये देख रही हूँ, जैसे मैं बात सुन रही हूँ तो एक अलग ही एनर्जी का फ्लो आ रहा है, सहस्त्रार लगातार चल रहा है। हार्ट में लगातार एनर्जी का फ्लो बना हुआ है, चाहे जो है हम लोग सिर्फ सुन रहे हैं इस समय, लेकिन स्टिल जो है ऐसा लग रहा है कि पूरा एक ना थ्रेड से सब जुड़े हुए हैं। सबका कनेक्टिविटी सबके साथ है। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस कलेक्टिविटी कि सबके साथ एक कनेक्शन फील हो रहा। और जैसा कि आपने बोला था कि आपको ये नहीं लगेगा कि आप फर्स्ट टाइम हो, आपने वो वाली मीटिंग्स या वर्कशॉप्स अटेंड नहीं की। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ इस पूरी कलेक्टिविटी के साथ। क्योंकि एक रहस्य की बात बता देता हूं मैं आपको। जो भी आने वाले समय में इस कलेक्टिव से जुड़ने वाले हैं, उनका सूक्ष्म अस्तित्व तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। इसीलिए वो प्रत्यक्ष में आ रहे हैं जुड़ने के लिए। जिनको सूक्ष्म रूप में चाहिए था उन्हें मिलता रहा, तो मिलने के कारण ही जुड़ने के लिए आ रहे हैं और जुड़ने के लिए आए हैं। जो भी जुड़े हैं, उसके पीछे यही साइंस काम कर रही थी कि उनकी चेतना पहले से ही वातावरण से ये ग्रहण लगातार कर रही थी। और जब उसका वो कोटा पूरा हुआ तो अब स्थूल रूप में भी जुड़ना हुआ। ये घटनाक्रम है वास्तव में। हम्म। और सेम पैटर्न श्री माता जी से जुड़ने में भी रहता है। जब कभी कोई जानता तक नहीं श्री माता जी को, लेकिन माँ आदि शक्ति उसे यहां तक लाने के लिए फीडिंग देती रहती हैं, अप्रत्यक्ष रूप में, और पता भी नहीं चलता उसको, लेकिन एक दिन वो जोड़ दिया जाता है।
सेम फिनोमिना इसमें भी है, क्योंकि ये भी उन्हीं का घटनाक्रम है। ये ये मेरे साथ भी हुआ भैया कि जैसे आपकी, मैंने बताया था कि मैं कैसे आई, इस कलेक्टिव के साथ कैसे जुड़ी। जी तो जैसा आप बताते हैं कि विशिमाता जी जो भी कर रही हैं वो आपको पहले विश्वास दिलाने के लिए भी कुछ ना कुछ घटनाक्रम होता है। जी तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि जब मैंने पहली बार आपकी वीडियो को पूरी तरह से खुद से सुना, तो मैंने बताया था कि मेरे को पेन हो रहा था और अमेजिंगली वो पेन मेरा खत्म हो गया। एंड देन आई रियलाइज्ड कि भी जैसे आप कहते हो कि ये पेन तुम्हारी नहीं है, जी ये आप कहीं से किसी की ले रहे हो और आपके थ्रू वो क्लियर हो रही है। जी तो मैं वही समझ रही हूँ कि वे शिमादा जी किस तरह से हमें प्रेरणा देती हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा आगे क्या है, तुम्हें किस तरफ जाना है, वो अपने आप ही प्रेरणा देकर आपको उस तरफ चला देती हैं। सो दिस इज अ बिल्कुल ब्यूटी ऑफ दिस थिंग। बिल्कुल बिल्कुल यही घटनाक्रम घटित होता है। तो इसलिए आने वाले काल में जो भी स्थूल रूप से जुड़ने जा रहे हैं, मतलब सह शरीर जुड़ने जा रहे हैं, उनकी चेतनाएं पहले से जुड़ चुकी हैं। और ये बात जब सुन रहे होंगे मेरी, ये 8 महीने 9 महीने बाद, तो उन्हें लगेगा हाँ था तो ऐसा ही, कुछ कुछ नयापन तो लग ही नहीं रहा। जैसे कि हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे होते हैं, पर हम उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते, पर जीवित तो हम ऑक्सीजन के सहारे ही हैं। हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं, ये फैक्ट है, बट वी आर नॉट एक्नॉलेजिंग इट कि हम इसे ग्रहण कर रहे हैं। पर जीवन इसी पे चल रहा है हमारा। यही चीज है जो जो चेतनाएं हैं, जो जीवात्माएं हैं, जीवात्माओं को यानी कि सोल्स को ये चाहिए, और सोल्स को ये पता है कहाँ मिलेगा। सोल इंस्पिरेट करती है, इंस्पिरेशन देकर आपको जोड़ती है, आपको आपके अंदर ये भाव डालती है, क्योंकि सोल को ये चाहिए। इसीलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं जुड़ने के बाद, अब हमें बस आनंद आ गया है। आनंद कहाँ से आ रहा है? आनंद सोल दे रही है, ये सोल का आनंद है। अब चूंकि हम उसको पूरी तरह एक्नॉलेज नहीं करते अपनी सोल को, तो हम एक सरल भाषा में कह देते हैं कि हमारा हृदय आनंदित है। हकीकत में ये आनंद सोल का है, क्योंकि उसको डाइट मिल रही है, उसको यही तो चाहिए था। उसे शब्द नहीं चाहिए, शब्दों के भीतर में जो ऊर्जा है उसे वो चाहिए। उसको पता है ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है, उसको वही ऊर्जा चाहिए। इसीलिए वो हमारे हृदय में आनंद भर देती है। और आनंदित होती हुई चेतना को अच्छा लगता है। जब चेतना को अच्छा लगता है तो चेतना और इधर की तरफ झुकती है, चेतना इसे और आत्मसात करती है और ग्रहण करती है, फिर सोल को मिलती है। तो चेतना का और सोल का बड़ा सुंदर कोऑर्डिनेशन है ये। जो उन्नति होती है, जो गहनता, जो स्पिरिचुअल जितना भी फील्ड है उसमें जो उन्नति है, उसके दो ही कारक हैं। एक हमारी चेतना और दूसरी हमारी सोल, और तीसरा है स्रोत, सोर्स। अब चूंकि सोल को सोर्स का पता है, चेतना को जरूरी नहीं कि पता हो। सोल चेतना को सोर्स से जोड़ने में मदद करती है, और जब चेतना जुड़ जाती है तो चेतना भी एक्नॉलेज करने लगती है सोर्स को। अब तीनों में एकाकारिता घटित होती है, और जब ये तीनों में एकाकारिता घटित होने लगती है, तब आप मस्त हो जाते हो। जो कबीरदास जी ने कहा है, मस्त हो गए। इसके लिए श्री माता जी ने कहा कि मस्त हुए तो क्या बोले, इन तीनों चीजों में एकाकारिता आ गई, अब क्या कहें। आनंद ही आनंद आ रहा है बस। ये घटनाक्रम घटित होता है सूक्ष्म रूप में। तो सरनजीत जी, आपने उस दिन बहुत बताया तो बहुत कुछ था, अब ये पूरी पिक्चर आपने खुद देखी तो आपको कैसा लगा? हाँ, ये मेरे लिए भी एक अलग एक्सपीरियंस था कि मैंने खुद अपने आप को जब देखा, तो ये अपने आप में बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है। पहले एक तो जब उस टाइम वो जो हो रहा था, उस टाइम
वैसे ही जैसे मैंने उस टाइम बताया कि सोल जो हमारी होती है वो इतनी आनंदित होती है अपने जैसे सोल के साथ जुड़ के, जी। तो वो आनंद जो है आपकी जीवात्मा से या उससे रिफ्लेक्ट होता है। तो वो आनंद जो है वो उस टाइम बहता है। अब हमने इधर अब आज हमने बैठ के उस चीज को देखा कि कैसे वो अपने आप को देखा कि वो कैसे इस आनंद में महसूस कर रहा है और कैसे अपने आनंद को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो उस चीज को हमने देखा कि भाई जैसे सब लोग देख रहे थे, मैंने भी वैसे ही देखा उसको कि भाई जैसे ये सोल बाकी सोल के साथ मिल गई है और कितना आनंद में है और उसको आनंद उसके अंदर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, वैसे ही मैंने भी उसे देखा। और लेकिन वो मेरी ही वो पिक्चर है, तो वो देख के अच्छा भी लगता है, बढ़िया भी लगता है। और ये होता है, ये पता नहीं होता कि भाई ये जो मेरी पिक्चर है ये अब बहुत लोग देख रहे हैं, तो उससे उस टाइम हमने ये सोचा नहीं होता कि ये सब ये कहाँ कहाँ कौन कौन देखेगा, और करने वाली परमेश्वर ही है। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो जो श्री माता जी ने करना होता है उसका इम्पैक्ट भी जहाँ पे देना है वो दे रही हैं। तो हम तो उसके एक खाली एक मीडियम है कि हम जो है उनकी उस चैतन्य को कन्वे कर रहे हैं उस टाइम। तो इस तरह की कुछ कुछ फीलिंग्स महसूस हुई। आज एक इंटरेस्टिंग घटना घटित हुई है आपके साथ में कि आपके हृदय से जो प्रेम बह रहा था वो आपने स्वयं महसूस किया आज। हाँ है ना? वो देखा कितना इंटरेस्टिंग सा है ये हाँ, कि क्योंकि आप उससे वो जो आप अपने अस्तित्व को वो स्वयं साक्षी अवस्था में देखकर आनंद ले रहे हो उसका। जी बताइए बताइए। बिल्कुल। हाँ, वही मैं कह रहा था कि मतलब मैं उसको देख रहा था कि ये इसको इस सोल को क्या चाहिए। सोल को यही चाहिए कि प्योर सोल्स हो आसपास उसके साथ, वो प्योर सोल के साथ में वो सोल हो। तो एक तो उससे प्योरिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि अदरवाइज आप दुनिया में रहते हो तो प्योरिटी का लेवल बहुत कम होता है। और हाँ। आप प्योर के साथ जब आप मिलते हो तो उसका एक बहुत आनंद होता है। एक वो आनंद अपने आप में वो सोल जानती है कि उसको कितना आनंद, कितना अच्छा महसूस हो रहा है। तो उस बिल्कुल। आनंद को मैंने डेफिनेटली देखा, महसूस किया। और खुद भी ऐसे सामने बैठ के देखा उसको, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपके हिसाब से प्योर सोल की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्योर सोल? प्योर सोल का मतलब ये है कि वैसे तो सोल तो सारी ही प्योर होती है। जितना हम उसके ऊपर से परत हटाते जाते हैं और ट्रुथ के नजदीक आते जाते हैं, सत्य के नजदीक आते जाते हैं, तो वो आप उतना ही उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं। और वो जो आनंद देती है वो आनंद एक अलग होता है, उस आनंद को आप महसूस करते हो। हम्म। कोई बताएगा प्योरिटी ऑफ सोल्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योरिटी ऑफ सोल? जैसे सरनजीत जी ने बता दिया, कोई और शेयर करना चाहेगा? जिसको मिलने से भैया आनंद, दूसरों के अंदर भी आनंद जो जाता है, उसके अंदर तेर में ऊंच नीच ऐसा कुछ नहीं होता। उसको मिलने पर अगले में एकदम ट्रांसफर वो आनंद हो जाता है, जैसे आप। अरे 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 अरे, कहाँ नाम ले दिया आपने! मेरे से ज्यादा कंटेमिनेटेड तो कोई मिलेगा ही नहीं आपको। अब रमनी बहन ने जो बताया उसके अलावा कोई और शेयर करेगा? कंपैशन प्योर है, जो कंपैशनेट है वही प्योर है। वेरी गुड। और कोई? प्योरिटी मीन्स जो सोल होता है वो हार्ट लेवल पे ही रहेगा। वो जितने भी भाव हैं उसके हृदय से ही फूटेंगे। मन नाम की चीज नहीं होगी, और स्पेशल प्रेम और करुणा स्पेशल उसके पास होगा। तो वो जो उससे आप उसको याद करके भी आप भी स्वयं में वही चीज फील करते हो तुरंत। वही चीजें रिफ्लेक्ट कर जाती हैं। ये वाला
फीलिंग होता है प्योर सोल का। बहुत मतलब सुंदर उसके बताया। सराउंडिंग में जो है। बहुत बढ़िया। और कोई? जो कभी कुछ से एक्सपेक्ट नहीं करता और अनकंडीशनल लव होता है, वो है या। बहुत बढ़िया। और कोई शेयर करने वाला? डिवाइन के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, हमेशा डिवाइन की प्रेजेंस को एक्नॉलेज करता है कि वे डिवाइन इज ऑलवेज अलोंग विद मी। बहुत बढ़िया बहन, बहुत अच्छा बताया। और कोई? भैया वो सबको एक नजर से देखता हो, सबसे प्रेम करता हो, सबसे सबके लिए हृदय में करुणा हो, चाहे वो सहजी हो चाहे नॉन सहजी हो। बहुत सुंदर। देखा, आप सब लोग कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। और कोई? आप सबने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, क्योंकि सारे की सारी बातें ये एक ही बात कह रही है। सबका आशय एक ही है, और वो सरल भाषा में आशय है, द अवेयरनेस, द अवेयरनेस विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड विद द माइंड, अनकंटेमिनेटेड अवेयरनेस मीन्स जिस पे माइंड का प्रभाव नहीं है, वही प्योर है। और जो भी आप सबने बताई है ना, उसका मतलब भी यही है। भाई, सब समान दृष्टि से देखने वाला कौन होगा? जो भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव कौन नहीं करता? जिस पे मन का प्रभाव नहीं होता। कंपैशनेट कौन है? जिस पे मन का प्रभाव नहीं है। प्रेममयी कौन है? जिस पे मन का प्रभाव नहीं है। डिवाइन से कौन जुड़ा है? जिस पे मन का प्रभाव नहीं है। मन वाला तो जुड़ ही नहीं पाता। सारी बातें एक ही कहानी कहती हैं। ये कह सकते हैं हम कि अनकंटेमिनेटेड, अनकंटेमिनेटेड जो एग्जिस्टेंस है, उनके ये आयाम है, डिफरेंट आयाम है, डिफरेंट फेजेस हैं, या डिफरेंट डायमेंशन है। ये है एक ही बात। बहुत सुंदर शेयरिंग है आप सबकी। तो इस लेवल पे प्योरिटी है, यही प्योरिटी होती है। इसके अलावा प्योरिटी का कोई मतलब नहीं रह जाता। माइंड, फ्रीडम फ्रॉम माइंड, फ्रीडम फ्रॉम माइंड ओरिएंटेडनेस। जहां माइंड का ओरिएंटेशन ही नहीं है, वही प्योरिटी है। उसके अलावा कोई प्योरिटी का मतलब नहीं होता। और जब ये होने लगता है ना, आनंद तभी आ सकता है। जितने भी लोग कंटेमिनेटेड हैं, वो आनंदित नहीं रह पाते। वो खुश तो हो सकते हैं, पर आनंदित नहीं हो पाते। क्योंकि खुशी, एक विचार से खुशी आ रही है, और दूसरे विचार से खुशी जा भी रही है। एक विचार से खुशी आई, और दूसरे विचार से चली भी गई। उदाहरण देता हूं सिंपल। जैसे अचानक आपको सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजती है, और घंटी बजते ही एक आदमी खड़ा हुआ है, और वो कह रहा है, भाई साहब ये चाबी पकड़ो मर्सिडीज की, ये आपका इनाम निकला है। आप एकदम खुश हो गए, अरे मर्सिडीज मिल गई। और अचानक दूसरे विचार ने खुशी खत्म भी कर दी। खड़ी कहाँ करेंगे? गैराज तो है नहीं। अब चिंता में पड़ गए। मिली है मर्सिडीज, उसने 1 मिनट में खुशी चली गई। चिंता हो गई अब कि खड़ी कहाँ करेंगे। तीसरी चिंता और आ गई, कोई रिश्तेदार मांग तो नहीं लेगा। चौथी चिंता हो गई, यार इसकी मेंटेनेंस तो खर्चीली होगी। इनकम तो है 1 लाख रुपए महीना की, और उसमें इतना खर्चा होता है, मर्सिडीज की मेंटेनेंस कैसे करेंगे? 1 करोड़ वाली मर्सिडीज है कम से कम। चौथी चिंता हो गई, कोई चुरा तो नहीं लेगा। हो गई खुशी काफूर। अब एक दूसरा स्टेटस है, आनंदित है कोई इंसान।
उसे कुछ चाहिए ही नहीं किसी से, आनंदित है अपने आप में। सेम घटना घटित होती है, उसके दरवाजे पे कोई आता है कि भाई साहब एक चाबी ले लो, मर्सिडीज मिली है 1 करोड़ वाली, आपको इनाम में मिली है। वो आनंदित हो जाता है। वो सोच रहा है चलो पड़ोसियों को भी घुमाऊंगा, रिश्तेदारों को भी घुमाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। अब वो ये सोच रहा है, अब उसे कोई चिंता है नहीं। तो ये डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों का। माइंड ओरिएंटेड वरीड हो गया, और हार्ट ओरिएंटेड जॉयस हो गया। अब उसकी बला से कि वो गाड़ी घर में गैराज नहीं है, कोई बात नहीं, बाहर खड़ी होगी, क्योंकि उसे पता है फ्री में मिली है, मेरा तो कुछ, मैंने तो कुछ किया नहीं इसके लिए। तो उन्हें ठीक है बाहर खड़ी रहे, मुझे क्या लेना देना, कोई चुरा लेगा उसकी किस्मत, वो ये सोच रहा है। तो कहानी कितनी अंतर हो जाती है मन से और हृदय में, कितना बड़ा ड्रेस्टिक डिफरेंस है। इसीलिए हृदय वाले लोग आनंदित ही रहते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं होती किसी चीज की। और मन वालों को तो बेचारों को आनंद नसीब ही नहीं होता, बहुत गरीब होते हैं बेचारे, आनंद नसीब ही नहीं है उन्हें। परेशान आत्मा, ओहो दुखी आत्मा मिलते हैं वो सारे, अरे अरे इतने दुख लेके बैठे हुए हैं, ये दुख, फिर उसके बाद ये दुख, उसके बाद ये दुख। हमारे यहाँ पे एक पड़ोस में हमारा एक दुकानदार है, कभी कभी सामान लाता हूँ मैं उससे। मैंने उसके चेहरे पे स्माइल नहीं देखी आज तक। एक दिन मैंने कह भी दिया, मैंने कहा भाई साहब कभी मुस्कुराते हो कि नहीं कभी कभी? ये सुन के भी मुस्कुराहट नहीं आई उसके चेहरे पे। मैं कहा इतना बुरी तरह पजस्ट है, ही इज ए पजस्ट विद हिज माइंड, स्माइल ही नहीं है उसको। मैं कितने साल से देख रहा हूँ उसके चेहरे पे एक भी स्माइल नहीं। और एक मेरे पास एक कस्टमर आया करते थे, कक्कड़ साहब, एक इंजीनियरिंग कंपनी थी उनकी छोटी सी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चलाते थे। मतलब उनके चेहरे पे, एक तो होता है कि चलो किसी के चेहरे पे स्माइल है ही नहीं, उनके चेहरे पे तो परमानेंट टेंशन। मैंने इतनी बार मिलना हुआ, उनके चेहरे की टेंशन कभी नहीं देखी मैंने खत्म हुई हो। हमारे एक जान पहचान वाले थे, उनके पास भी उन्हें काम पड़ गया, तो उन्होंने कई बार उनके पास भी गए होंगे, एक दिन उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने कह दिया कक्कड़ साहब भाई क्या हुआ, कभी मुस्कुराते हो या नहीं? वो तो उसके बाद ऐसे बुरा मान के चले गए, वापस आए नहीं दोबारा। तो सोचो इतनी दुर्गति कर रखी होती है मनुष्यों ने अपनी, कि टेंशन में ही रहते हैं, क्योंकि माइंड का पूरा डोमिनेंस है उनके जीवन में, उनकी, उनके अस्तित्व में। माइंड इज ए डिक्टेटर, डिक्टोरियल स्टेटस है माइंड का उनके लाइफ में, डिक्टोरियल। तो कितनी दुर्गति होती है। चलो ये तो आम लोगों की बात बताई मैंने, लेकिन मैंने तो ऐसे सहजी भी देखे हैं जो माइंड की डिक्टेटरशिप में ही जीवन जी रहे हैं। कभी खुश नहीं देखे मैंने उन्हें। एक समस्या निकलती है दूसरी का रोना शुरू कर देंगे, दूसरी खत्म होती है तीसरी का रोना, उनके रोना ही नहीं खत्म होता। तो ये सारी समस्याएं माइंड की हैं, और ये हमारे हाथ में है कि हम माइंड के अंडर में चलें कि हार्ट की गाइडलाइन में चलें। दिस इज आवर चॉइस, दिस इज ए फ्रीडम, गॉड हैज गिवन अस फ्रीडम, कि किसको हम चूज करें, किसकी गाइडलाइन में चलें यार, किसके डोमिनेंस में चलें। और जब साधना के स्तर पर आप उतरते हो ना अपने अंदर, तब आप जानने लगते हो कि नहीं भाई, ये तो सबसे बकवास आइटम है। माइंड तो, माइंड से तो घटिया कोई चीज ही नहीं है। माइंड इज ए गार्बेज, गार्बेज ड्रम है माइंड। और पता नहीं कितने बेकार की चीजें इसमें पड़ी हुई है, सड़ी गली। और जब हम इसके चंगुल में फंसते हैं तो देखिए ना कितनी बदबू आती है।
खुद को तो आती है, साथ वालों को ही बदबू आने लगती है। और हृदय वाला तो कहता है भैया जरा दूर रहे, थोड़ा बदबू बहुत आ रही है। नहीं, ऐसा लगता है ना जैसे कई बार ऐसा आपके संपर्क में कोई ऐसा आ जाए तो 10-20 दिन से नहाया ना हो तो उसकी बॉडी कैसी स्टिंक्ट करती है, स्टिंक होती है ना उसकी बॉडी, बदबू आती है इतनी भयंकर। तो आप शर्म में कुछ कहते तो नहीं हो उसे, पर आप कम से कम 6-7 फीट दूर हो जाते हो। कोरोना में तो कहा था 2 गज की दूरी, आप 5 गज की दूरी पे होते हो कि कोई हवा का झोंका भी इधर से आया तो झेल नहीं पाएंगे बदबू। तो यही हाल हार्ट ओरिएंटेड पर्सन का होता है। जब उसके कांटेक्ट में माइंड ओरिएंटेड आता है ना, तो सोचता है 25-30 फीट जरा इससे दूर ही रहूं, क्योंकि वो बेचारे की हालत बड़ी खराब है उसकी। तो बाई चॉइस आप पसंद नहीं करते माइंड ओरिएंटेड पर्सन को, कि भाई ये तो हमारा मजा जो आ रहा है ना उसे भी खराब कर देगा। को पता नहीं कौन सा रोना धोना लेके बैठ जाए। आप सबके जीवन में आए होंगे ना कुछ ऐसे रिश्तेदार जिनसे बचने का दिल लगता है भैया दूर रहें, पता नहीं क्या लेके बैठ जाए भगवान जाने। हम तो बड़ी खुशी खुशी किसी के फंक्शन में आए हुए हैं, तो आप सोचोगे यार इससे थोड़ा दूर रहो। कहीं चिपट ना जाए हमारे ये रिश्तेदार, क्योंकि पता है आपको, पता नहीं इसके अंदर कितना कचरा भरा हुआ है, वो सब उगल देगा, सारा मूड खराब कर देगा। राइट। उन्हें सुनाना भी होता है, फिर हम कुछ बोलेंगे तो बुरा भी मान जाते हैं। क्यों बुरा मान जाते हैं? वो चाहते हैं जो मैं सुना रहा हूं बस इससे मैच करता हुआ ही आप स्टेटमेंट दो। अपनी पसंद का स्टेटमेंट आप नहीं दे सकते। ये तो ये तो बहन ऐसा ही हो गया, कोई पेशेंट आपके पास आए और आपको खुद ही बताया कि देखो जी मैं तो यही वाला सॉल्ट लूंगा, आप कोई और सॉल्ट मत लिख देना, तो आप क्या करोगे? उसमें भगा दोगे ना उसे। फिर उनको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, मतलब टेंशन करना भी स्टेटस सिंबल है, मतलब वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी उनको इतना स्ट्रेस है। एग्जैक्टली तो जैसे पेशेंट्स को ही बोलते हैं कि आप स्ट्रेस मत लीजिए, तो फिर वो बोलेंगे स्ट्रेस तो कैसे नहीं होगा, हमारा इतना इंपॉर्टेंट काम है, स्ट्रेस तो होगा ही। मतलब सही जैसे है। आप ही बेकार है जो आप ऐसे ही बैठे हुए बिना स्ट्रेस के। और बहन करेक्ट। एक बात है कि गोबर की बदबू जिसे खुशबू लगने लगे तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? कुछ कर सकता है कोई? क्योंकि चारों तरफ गोबर लिपटा हुआ है, उस महक की आदत हो गई। आप उससे कहो फिर देखो जी। एक चीज और जैसे लगता है भैया कि जैसे ओवर द इयर्स जैसे आदमी जैसे जैसे बड़ा होते जाता है या एज होते जाता है, तो हर चीज में अपनी डेवलपमेंट देखता है वो। हम्म। कि जैसे पहले छोटा घर था तो बड़ा घर ले लिया, छोटी कार थी तो बड़ी कार ले ली, बैंक बैलेंस बढ़ाया, ये बढ़ाया। लेकिन मैं देखती हूँ 20 साल की उम्र में भी आप वैसे ही रिएक्ट करते थे, 40 साल में भी वैसे ही रिएक्ट कर रहे हो, 60 साल में भी जाके आपका वैसे ही रिएक्शन निकल रहा है। आपके बिहेवियर या आपके चेतना स्तर में तो कोई भी चेंज नहीं आया। तो ये डेवलपमेंट क्या कोई कभी सोचता नहीं है कि मैंने तो कुछ भी आध्यात्मिक या वैसा कुछ भी इम्प्रूवमेंट किया ही नहीं कभी लाइफ में। तो बर्थ तो पूरा वेस्ट चला गया ना, क्योंकि जन्म तो सिर्फ उत्थान के लिए ही मिला है, ये सब तो हमारा कर्तव्य है क्योंकि हमें शरीर को मेंटेन करना है। तो आपने तो सब उल्टा ही कर दिया जिंदगी में। एक्चुअली उनके लिए उत्थान कुछ और है ना। उनके लिए उत्थान है कूड़ा इकट्ठा करना, गोबर का ढेर लगाना उत्थान है उनके लिए। अब वो उनकी समझ है, क्या कर सकते हैं। पर जैसे लगता है कि बर्थ कितना जन्म मिलना है इंसान को, वो भी तो एक नंबर अलॉटेड होगा ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कितने भी जन्म आपको मिलते चले जाएंगे। नहीं, ये अलॉटेड नहीं होता है, ये सुनिश्चित नहीं होता। जो मुझे महसूस होता है ये आपके वर्तमान जीवन पे निर्भर करता है कि अगला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हर जन्म में सुनिश्चित नहीं होता कि अगला जीवन होगा या नहीं होगा, कार्मिक है। जैसे आप करते हैं उसी हिसाब से निर्धारण होता है जन्म का। और जन्म कहाँ होगा ये भी निर्धारण वर्तमान के जीवन पे ही होता है।
और पर ये भी निर्धारण नहीं होता कि किसी भी योनि में जन्म होगा भी या नहीं होगा। हो सकता है बिना शरीर के ही धक्के खाने पड़े 100 100 साल तक, 1000 साल तक भी खा सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। पर हम जितने जन्म खराब करते जाएंगे उतना तो हमारे लिए उत्थान और मुश्किल होता जाएगा ना। वो तो निश्चित है, वो तो सारे सदगुरु कह गए ये बात। और ये आप सबको महसूस भी होता होगा कि भाई वेस्ट करने के लिए अब समय नहीं है जरा सा भी, है ही नहीं वेस्ट करने के लिए। जितना आप अपने अंदर उतरते जाते हैं उतना आप जागरूक होते हो कि नहीं भाई वेस्ट नहीं कर सकते, वेस्ट करने के लिए समय नहीं है हमारे पास। लेकिन जितने सोए हुए लोग हैं वो परेशान हैं, आपके पास आते भी होंगे, डॉक्टर साहब टाइम नहीं कटता हमारा, क्या करें। ये भी सुना होगा आपने कई लोगों से। अरे ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, जैसे हमारी एक रिलेटिव है अभी रिटायर करने वाली है, तो मैं बोली कि अच्छा है आपने बहुत हेक्टिक लाइफ जी है, तो ठीक है थोड़ा एंजॉय कीजिएगा, जो आपकी पसंद की चीजें हैं वो कीजिएगा, रिलैक्स कीजिएगा। बिल्कुल परेशान कि कहीं एक्सटेंशन मिल जाए, कुछ और नौकरी मिल जाए, रिटायरमेंट होगा तो उसके बाद क्या करेंगे। मतलब लोग अपने साथ रहना ही नहीं जानते हैं। ना, परेशान आत्मा बिल्कुल। उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए अपने आप को उलझाने के लिए। अब आप देखो एकता कपूर के सीरियल कौन देखता होगा, सोच सकते हो कौन देखता है एकता कपूर के सीरियल? खुद ही आंकलन करके देख लेना। जिसे टाइम काटना होता है, जिसका दिल नहीं लग रहा कि उसे सीरियल ही देखना है, ये वाला, अरे सीरियल ही देखने हैं तो बड़े अच्छे अच्छे सीरियल भी आते हैं, बड़े अच्छे सीरियल आते हैं, ऐसी बात नहीं, कोई देखना चाहे तो देख सकता है। इवन अगर कुछ नहीं तो एक फिक्शस सीरियल होते हैं आपके देवी देवताओं वाले, किसी मान लो शिव पुराण पे है, कोई विष्णु पुराण पे है, कोई काली पुराण पे है, वो देख सकते हो, उसमें कुछ ना कुछ तो तंत्र है ना। इवन रामायण और महाभारत में भी जो उसके डायलॉग्स हैं वो सारे उनसे ही तो आए हुए हैं, उनसे ग्रंथों से ही तो आए हुए हैं, उनमें भी कुछ जान है। अभी एकता कपूर के सीरियल में क्या मिलने वाला है आपको? मतलब जो पागलों की तरह लोग देखते हैं, मैं तो हैरान होता हूँ। इसमें भी क्या देख सकते हो आप? व्हाट कैन यू डू? क्या कर सकते हो इसमें? क्या मिल रहा है इसके अंदर? लेकिन ये वही लोग होते हैं और जो माइंड के मारे हैं, विक्टिम ऑफ और माइंड। उस पर चर्चा करना भी लोगों को पसंद है। हाँ, एक तो आप कचरा देख रहे हो और फिर कचरे का चर्चा भी करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और एकता कपूर एक्चुअल में फैशन आइकन है, वहीं से फैशन निकलता है उसके सीरियल से। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि किट्टी पार्टी बिल्कुल में सही है। महिलाओं की किट्टी पार्टियों में जरा चर्चा का देख लीजिएगा विषय क्या होता है तो आपको समझ में आ जाएगा। एक दो बार मुझे नजदीकी लोगों ने बुला लिया कि आज हमारे किट्टी पार्टी है, आप आ जाना। मैंने कहा वो किट्टी पार्टी में क्या करूंगा? अच्छा आप बाद में आ जाना। चलो ठीक है, मैंने कहा भाई अब तो बहुत टाइम हो गया, 2 3 घंटे बीतने के बाद वो एक्चुअली वो कह रहे थे कि चलो खाना खा लेना, आप हमारे यहाँ कुछ बनाएंगे, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, आप खा लेना, नजदीकी रिश्तेदारी में होता है ऐसा। मैं बहुत देर से गया तो ही पता लगा किट्टी मेंबर्स तो अब भी मौजूद हैं। अब मैं जा गया, वापस कैसे जाऊं मैं? तो मैं बैठ गया, तो वहां की चर्चाएं सुन सुन के मैंने कहा वाह रे वाह, भारत हमारे, भारत महान क्यों है अब समझ में आया मेरे को, वैसे नहीं पता लगता था। बता नहीं सकता आपको, जो टॉपिक मेरे कानों में पड़ रहे थे मेरे समझ में आया कि यहाँ कुछ हो नहीं सकता। यहाँ नतीजे पे पहुंचा मैं, कुछ नहीं हो सकता इस देश में हमारे। जो वेल ये ऑफ बिल्कुल फैमिलीज सही हैं, है। वेल ऑफ फैमिलीज का लाइफ का कोई एम ही नहीं है, फैक्ट ये है। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कुछ भी नहीं है, एम ही नहीं है, एमलेस लाइफ जीते हैं। और उनके टारगेट क्या होते हैं? एक सबसे बोगस आइटम है ना वो तंबोला खेल लो, वो भी कोई खेलने की चीज है तंबोला? हर किट्टी में तंबोला खेल लो, क्या मिलता है भाई उससे? और वेल ऑफ फैमिलीज में एक नया फैशन भी देखा है भैया, स्पिरिचुअलिटी का फैशन। अच्छा। तो वो भी क्या होता है कि हम अभी जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं दिल्ली गई थी, तो वहां पे एक दो ब्यूरोक्रेट्स के घर जाना हुआ मेरा।
तो वो जैसे हर वीकेंड में कभी किसी गुरु को बुलाएंगे, कभी किसी गुरु को बुलाएंगे, धार्मिक डिस्कशन होगा, ये हो गया, सब माइंड ओरिएंटेड बातें हैं। हाँ वो तो हम बहुत कंपैशनेट हैं, हम बहुत ऐसे हैं, हम बहुत वैसे। पर फिर मुझे, जब मैंने चिंतन किया तो मुझे समझ आया कि ये बेसिकली अपना ईगो ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। और क्या। क्योंकि क्योंकि ट्रूथ से बहुत दूर है। क्योंकि और एक और चीज समझ में आई कि इन लोगों की, अगर ये सही में खोज भी रहे हैं तो क्योंकि ये माँ से तो जुड़े नहीं ये लोग, दूसरे मतलब अपने अपना डायरेक्शन खोज रहे, तो कुंडलिनी तो जागृत नहीं है किन्हीं की, तो ये सत्य तक पहुंच ही नहीं पाते, कंफ्यूज ही रह जाते हैं। वो कुछ नहीं करते। वो क्या होता है, रेड एंड हर्ड नॉलेज जो है, वहां पे डिबेट चलती है। हाँ यही। डिबेट और बस रेड एंड हर्ड रामायण नॉलेज बस। महाभारत, रामायण महाभारत वहीं हाँ अटके हाँ, हुए हैं, उसके आगे ही नहीं बढ़ते ना हैं। ना ना, ये जो तो सुना ठीक है। पढ़ा देखा, हम्म। और उस पर डिबेट ही डिबेट चल रही है। मैं तो सुन ही नहीं अब पाता, खेल ही नहीं पाता। उसमें मुझे जबरदस्ती बुक गिफ्ट कर रहे हैं कि आप पढ़िए। अब मैं उन्हें बोल रही हूँ मैं बुक्स नहीं पढ़ती, पर वो कोई मानेंगे थोड़ी ना कि मैं बुक्स नहीं पढ़ती। कई फिर उनको बार लगता क्या है ये होता है, बोलती कैसे है कई पर। बार क्या होता है बहन, कोई यूट्यूब पे एक ज्ञानी सहजी अटक जाता है नीचे कमेंट बॉक्स में। उसके बाद कहेगा जी ये कहाँ कहा श्री माता जी ने। तो शुरू शुरू में तो मैंने बता दिया। अब तो मैं कहता हूँ भैया खुद ढूंढ ले, तेरी जिम्मेदारी है, तेरा काम मैं क्यों करूं। यू जस्ट फाइंड आउट कब कहा, मैं क्यों ढूंढ के दूं। जरा श्री माता जी को तो पता लगे, खोजी हो, ढूंढो। मतलब आपका उनका अहंकार देखिए। आप उन्हें बताइए श्री माता जी ने ये कौन से सन में कहा है और कहाँ कहा है, मतलब कमाल है। अब मैं क्या हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो सन भी बताऊंगा। ये कंटेंट है उनके, जो भी हैं सो हैं। और हमारे अंदर से जो आ रहा है हम वो बता रहे हैं, तेरे अंदर जो आ रहा है तू बता। ये क्या पट्टा रट्टा मार मार के तू डिबेट किए जा रहा है, शिव माता जी ने कौन सा लेक्चर कहाँ बोला, ये वाला लेक्चर कहाँ कहा। एक इडियोटिक, कंप्लीटली इडियोटिक डिबेट ओवर श्री माता जी लेक्चर इज ए इडियोटिज्म, रियल इडियोटिज्म है ये। सही बता रहा हूं मैं आपको, अनुभूतियों। अब तो गुस्सा ज्यादा कर रहे हैं सब। एक तो वीडियो देख लेंगे, फिर उसमें कोई कंटेंट रहेगा तो आप देश के लिए क्यों बोल रहे हो, आप प्रधानमंत्री को नहीं बोल सकते। अब ये सब चलता है। अब वो पुरानी बात है शीश वाली खत्म हो गई। अब वो हमेशा इसी पे कमेंट तो हमारा रिक्रिएशन है, एंटरटेनमेंट है, बड़ा मजा आता है। अटक जाते और हैं, बहुत इतना लग बहुत जाता है सारे लोगों लोग को तो बुरा। जैसे हाँ? बहुत सारे लोग तो जैसे सेंध मार के बैठे हुए होते हैं कि कुछ ये मुंह से बोले और हम तुरंत कमेंट मारे कि यही ध्यान करती है। तो अब तो मैं बोल देती हूँ कि ठीक है, नहीं करती हूँ ध्यान, आपको जो समझना है समझिए, हाँ, आपका सर्टिफिकेट थोड़ी ना लेना है। अभी अभी एक अटक गया था उस पे, तो हमारे दो तीन साथियों ने उस पे लिख दिया, तो बड़ा सा मुंह फाड़ता हुआ इमोजी दे दिया। एंड इसका यही होना होता है उनका, कोई लॉजिक तो होता नहीं उनके पास। ऐसा ही है। मुंह मतलब खोला पसंद नहीं तो इमोजी दे मत देखो। दिया। क्या। देखेंगे फिर कमेंट करेंगे। मतलब पसंद नहीं है तो मत देखो। अब पसंद नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा तो उस पे कमेंट करेंगे और फिर मना करेंगे। अरे तुम मना क्यों कर रहे हो, तुमने देख लिया पसंद नहीं आई वीडियो ऑफ कर दो। नहीं, देखेंगे मना जरूर इसलिए हम। कर रहे हैं ना क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ गई है कि वो भी गलत है। हाँ, वो स्वीकार नहीं कर पा रहे उस चीज को, जैसे फैक्ट। आप अंधभक्तों को कह रहे थे ना, उसमें उसमें मणिपुर वाली थी। और अंधभक्तों को इतना बोला, मतलब अंदर से हम लोगों ने कोसा है। तो वो कोसना जो है ना उसको लगा, क्योंकि वो अंधभक्त है। अब जो है उसको लग रहा है मुझे पढ़ ना जाए। और क्योंकि हम तो वो है। तो 480, लगने का वो तो मतलब तो यही है 486 था। ये 489 वाला जब सुनेंगे जो आज आया है, वो बाकी लोग सुनेंगे तब क्या होगा। ना। सुमेधा बहन, पता है ये क्या होता है, ये इसका एक एग्जाम्पल दूंगा मैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, और आप ही के फील्ड का है। जैसे किसी के चोट लग गई, बहुत बड़ा जख्म है। अब आप साफ करने के लिए उस पर डेटॉल लगा दो, तो ये वही वाला हाल जी होता भैया। है। अब डिटॉल जिसे लगी है उसे ये तो पता है, तेरे जख्म में आराम देने के लिए डिटॉल लगाइए, साफ करने के लिए, उसे पता है। पर चिल्लाएगा फिर भी, क्योंकि लग रही है बहुत तेजी से, तीखी लगती है ना जख्म पे डिटॉल।
तो हमारे इसकी जो बातें हैं अंधभक्तों को डिटॉल जैसी लगती हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं ये पता भी है कि भैया गड़बड़ है हमारे अंदर कुछ, तभी तो चिल्ला रहे हैं, वो चीख रहे हैं। तो ये वाली कहानी होती है, और कोई बात नहीं है। या किसी का पर मैंने जितना भी देखा है भैया, अंधभक्त नहीं ही बदलते हैं, नहीं बदलते हैं। मतलब वो ऐसा हो जाता है जैसे किसी को नशे की लत लग गई और वो जानता है कि नशा खराब है, फिर भी चाह के भी हम्म। नहीं छोड़ पाता। हाँ, एकदम ये तो इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड होते हैं, बहुत इन्फेक्टेड, वो हंड्रेड तो परसेंट है ही, लेकिन अंदर से उन्हें पता है कि हम गड़बड़ हैं, इसलिए चिल्ला रहे हैं वो। दर्द हो रहा है अंदर। वो जो बात है ना, डिटॉल की तरह लग गई, जख्म में घुस गई वो। हालांकि जख्म की सफाई कर रही है वो, नुकसान नहीं दे रही है, पर तीखी लग रही है थोड़ी। ऐसे ही लगती है बातें। तो कभी ना कभी कुछ, क्या पता, हम तो भाई श्री माता जी की भाव हैं, अब हम क्या जाने। हम तो उनसे घृणा नहीं भैया करते एटलीस्ट। मैंने तो इन पर्सन देखा है ना, हमारे घर में भी ऐसे अनभक्त हैं। बिल्कुल चेहरा लाल हो जाता है, गुस्सा में खड़े हो जाएंगे, चिल्लाने लग जाएंगे। तो हमें कुछ नहीं करना होता, बस दो चार लाइन बोल देते हैं, फिर निकल जाते हैं। वो गुनगुनाते रहते हैं दिन भर, फिर जाके दो चार लाइन बोल दिया, फिर वो गुनगुनाते रहते हैं। मतलब आप उन्हें शाम तक का होमवर्क दे आते हो, कुल मिला के। सुबह होमवर्क दे दिया, शाम तक वो निपटा नहीं पाते। आप उन्हें यहाँ शाम को दे देते हो, हम यहाँ यूट्यूब पे दे देते हैं, फेसबुक पे दे देते हैं, कई दिन तक लगे रहते हैं होमवर्क में। ये दुख लगता है भैया कि ठीक है, आप सपोर्ट कर रहे हो, आपकी एक विचारधारा तो हो, आप जानना ही नहीं चाहते हो किसी चीज के बारे में, ये कैसी भक्ति हुई? वो अगर कुछ मैं सही बहुत बता रही हूँ। इसलिए नहीं जानना चाहते, जैसे कि एक बहुत दुष्ट स्त्री होती है ना, जैसे पुराने जमाने में कहानियों में होती थी ना, वो दुष्ट स्त्रियां जो विच होती थी, चुड़ैल टाइप की। उस स्टोरी में दिखाते हैं ना कि वो इतनी कुरूप होती थी, वो किसी और का रूप धर कर रहती थी वो हमेशा, लेकिन वास्तव में उसका रूप बड़ा भयानक था। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे किसी विच को आप उसकी असली सूरत दिखा दो, तो फिर क्या होगा, उनका यही हाल होता है। क्योंकि वो कहानियों में है ना कि जो विच होती हैं वो बड़ा अच्छा सा रूप धर लेती हैं, पर वो शक्ल से वैसी नहीं होती, वो बड़ी भयानक होती हैं। तो ऐसे ही इनके अंदर का सिस्टम बड़ा खतरनाक है और बहुत खराब है। तो ये अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि इनके इनके अंदर का सिस्टम बिल्कुल हमारे प्रधान सेवक जैसा है, बिल्कुल, और इसीलिए इन्हें स्वाभिमानी व्यक्ति ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो सेवक जैसा नहीं है, उसी के अंश हैं। अंश ही उन्हीं के हैं। सही है, पार्ट। परफेक्ट कहा आपने अब। हाँ, वो अंश वही है, एक ही बात है। अब जैसे हम माँ आदि शक्ति के अंश हैं, तो आदि शक्ति वाली प्रॉपर्टीज तो नजर आएंगी ना कभी, कहीं ना किसी रूप में। माँ निर्मला बेसिकली, अब माँ निर्मला का जो हृदय है, हम में से बहुत सारे लोगों का हृदय उनके अंशों से बना हुआ है, वैसी वाली चीजें सबके अंदर नजर आएंगी। तो ऐसी ये जो शैतान होते हैं, इनके अंश भी जगह जगह मानवों के अंदर पड़े होते हैं। और जब शैतान या राक्षस रूप धारण करके संसार में आता है, तो ये अंश जो हैं पहले स्लीपिंग स्टेट में होते हैं, डोरमेंट होते हैं, फिर ये एक्टिव हो जाते हैं। ये होती है कहानी असली। और ये आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये आदि काल से यही होता आ रहा है, हर युग में ऐसा होता है। हर 100 150 साल बाद ये घटनाक्रम घटित होता है। बल्कि 100 तो नहीं कहूंगा, लगभग 120 साल बाद। जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, एक मानव के जीवन में 120 साल का प्रभाव ग्रह नक्षत्रों का होता है। तो एक साइकिल 120 साल की है। हर 120 साल में राक्षस और शैतान मानव रूप धरकर आते रहते हैं और अपना प्रभाव जमाते रहते हैं। कभी आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी कहानी। ये मैंने भी इसका थोड़ा सा अध्ययन किया था कि भाई चक्कर क्या है ये।
हमारे देश में तो बढ़िया। भैया पर अभी तो हर देश में ही राक्षस दिखाई दे रहा है। तो ये काल है ना, ये राक्षसों का काल है। और राक्षसों का सबसे बड़ा राक्षस तो जो हमारे बिल्लू भाई हैं, सबसे बड़े सरगना तो यही है इनके। जब अभी मीटिंग की थी ना। हाँ, जब तक बिल्लू उस्ताद हैं शरीर में, तब तक राक्षस राज ही रहेगा यहाँ। ये जो बिल्लू उस्ताद है ना, ये पूरे देश में गंदगी फैलाते रहते हैं, क्योंकि इनका जो एनर्जी फील्ड है वो ऐसे उनको एक्टिव कर देता है, डोरमेंट स्टेट वालों को। फिर ये संगठित हो जाते हैं। श्रीमाता जी का लेक्चर याद कीजिए, वो क्या कहती हैं? अरे सारे राक्षस एक साथ जुड़ जाते हैं, उनमें बड़ी एकता होती है, और तुम लोगों में बिल्कुल एकता नहीं है, कहती है ना श्रीमाता जी। अब साधक साधिकाओं में एकता ना होने का कारण क्या है, कोई बताएगा? हृदय एक से नहीं है। ना 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 ना, हृदय अगर एक से हो जाए तो सब एक से। लेकिन बात मन की होती है, मन का जिनका प्रभाव है वहां भिन्नता रहेगी। हम्म। सब एक से कब हो जाएंगे, एक भाव वाले, जब सबके अंदर से मन का प्रभाव नष्ट हो जाएगा, तो सबके अंदर समता भाव आएगा, समभाव। सब एक ही हम्म। तरीके के भाव वाले होंगे। और ज्यादातर आम मानवों के जीवन में हम देखें तो प्रेम से ज्यादा प्रभाव डर का होता है। तो राक्षस लोग डर का ही उपयोग करते हैं, डरा के रखते हैं कि ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो हम्म। जाएगा, तो सब एक हो जाते हैं। वो तो उनके गुलाम, तो डरपोक लोग ही तो गुलाम होते हैं उनके। जी हुजूरी कौन करता है? जो डरे हुए लोग हैं। और डरे हुए कौन लोग हैं? जो चिपके हुए हैं। चिपके हुए कौन लोग हैं? जिन्हें खोने का भय है। कहानी तो वहीं आके एंड हो जाती है, अटैचमेंट पे। भाई खोने का डर उन लोगों को होता है जो अटैच है इस संसार से, इस स्थूल जगत से अटैच है। वही। पर वैसे वैसे लोग भैया जो अपनी जिंदगी जी चुके हैं, अपने समय में तो कंफर्टेबल लाइफ लीड कर ली उन्होंने, अभी 5-10 साल में शायद देह त्याग भी कर देंगे, 60+ है सब। ये लोग ऐसी अंधभक्ति कर रहे हैं, ये लोग तो जो मतलब जो करके जाएंगे वो जाएंगे, आने वाली पीढ़ी झेलेगी इनके रिपरकशंस, ये लोग सोचते ही नहीं है। ऐसा है ना कि गुलामी की एक आदत पड़ जाती है कि मैं गुलाम। गुलामी भी एक नशा है। ये गुलामी कौन लोग करते हैं? जो कहीं ना कहीं इनसिक्योर होते हैं। सिक्योर या पर्सन की। जो हाँ, खुद कुछ नहीं कर पाए होते वो दूसरे में अपने आप को ढूंढते हैं। एग्जैक्ट। जो इनसिक्योर होता है वही गुलामी हम्म। करता है। जो जो सिक्योर्ड है वो कभी किसी का गुलाम नहीं हो सकता। अब हम लोग कैसे गुलाम हो सकते हैं किसी के? किसी भी कीमत पे नहीं। हमारी गर्दन काट दो, हम कैसे गुलामी करेंगे तुम्हारी? ना डरते, ना गुलामी कर सकते, क्योंकि सिक्योर्ड है। किस चीज से सिक्योर्ड है? अपनी आत्मा से, अपने आत्मा के और कनेक्ट। हमारी कोई नीड भी तो नहीं बची ना भैया कि हम किसी भी चीज के लिए गुलामी करें। चाहे नीड संसारिक लेवल पे हो सकती है, संसारिक स्तर पे तो नीड होती है, पर वो नीड इतना डोमिनेट नहीं करती कि हमें गुलामी करनी पड़ जाए किसी की। जो लोगों को डोमिनेट करती हैं वो गुलाम हो जाते हैं फट से। वो कहेंगे नहीं नहीं, रुको रुको रुको, हाँ हम पैसे दे देंगे, धमकाओ मत। हम जैसे से कोई माफिया पैसे मांग ले, हम तो कहेंगे भैया तुझे जो करना है कर दे, पैसे तो नहीं दे सकते, मार दे गोली, हमें हमें तो कोई चिंता नहीं। क्योंकि जिनको गर्ज है, जिन्हें अंदर भयंकर अटैचमेंट है, तो उनको डर लगेगा। वो कहेंगे अच्छा लाओ हम पैसे दे देते हैं, तो हमें मार मत, हम पैसे दे देंगे। वो कहेंगे हाँ अपहरण कर लेंगे किसी का। मेरे ऐसा कहेगा कर ले, जो उसकी किस्मत वो जाने, जो मेरी किस्मत मैं जानू। तू अपनी किस्मत का देख लियो क्या होगा फिर बाद में। कर ले भाई, जो करना है कर ले, हमारी गति ऐसी ही होगी। धमकी में किसके आने इसी इसी धमकी और डर का नतीजा तो बॉन्ड है। इतने है? सारे। वही तो चक्कर है सारा। अब जितने भी डरे हुए सहजी हैं,
आपको बंधन लगाते और ये करते और वो करते मिलेंगे। जो निर्बंध हैं, जो भयभीत नहीं होते, वो कुछ नहीं करते। आप सर्वे करके देख लीजिए। जो भी ये कर्मकांड में लगे हुए हैं, वो आध्यात्मिक उत्थान के लिए नहीं कर रहे हैं कर्मकांड। वो संसार की कोई ना कोई चीज चली ना जाए, इसके लिए कर्मकांड कर रहे हैं, छूट ना जाए उनकी कोई चीज। कहने को नाम देते हैं हम आध्यात्मिक उत्थान के लिए कर रहे हैं, उन्हें आध्यात्मिक उत्थान चाहिए ही नहीं। उन्हें इस अध्यात्म से सांसारिक उत्थान चाहिए। गौर करना मेरी बात। इस आध्यात्मिक रास्ते से सांसारिक उत्थान चाहिए, उन्हें आध्यात्मिक उत्थान चाहिए ही नहीं। मतलब ही नहीं उठता। और जिन्हें चाहिए वो कुछ करने के ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है सब कुछ अकर्म में ही घटित होगा, सब कुछ शांति में ही घटित होगा। उन्हें पता है इस बात का। इधर उधर फालतू इधर फलाना ढिमाका करने से कुछ होना भी नहीं है, वो जानते हैं इस बात को। लेकिन जितने भी आपको बाहरी रूप से सक्रिय नजर आएंगे, आप गौर से अगर देखोगे तो उनके हाथ में एक कटोरा नजर आएगा। इनविजिबल कटोरा, अदृश्य है पर है कटोरा। स्थूल आंखों से नहीं दिखाई देगा। आप सूक्ष्म आंखों से देखोगे तो कटोरे ही कटोरे नजर आएंगे, दोनों हाथों में कटोरे होंगे। ये जो दोनों हाथ फैलाते हैं ना, सबकी बात तो नहीं कह रहा मैं, कुछ लोग एक्सेप्शन हैं। ज्यादातर लोगों के दोनों हाथों में कटोरे नजर आएंगे, और वैसे कहने को लगेगा भाई आध्यात्मिक है। अब आप खुद स्टडी कर लीजिए, जितने लोग कर्मकांड में लिप्त रहते हैं, सहज के कर्मकांड में, वो लोग कौन है, उनका जरा रिसर्च करके देखिए, आपको मेरी बातों का प्रूफ मिल जाएगा। कुछ ना कुछ उन्हें चाहिए, इसलिए कर रहे हैं। वो हिडन डिमांड है कि अच्छा हम ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा। दे आर इन नीड। दे आर इन नीड 100%। And they are so much attached with so many things, they are attached. अब वो आपको बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते मिलेंगे, आप कभी भी सुन लेना कहानी। नहीं नहीं, वो शिमाताई ने ना ऐसा कर दिया है, ऐसा हुआ था, उन्होंने ऐसा कर दिया। अरे कैसे फोकस जाता है इधर की तरफ कि उन्होंने ऐसा कर दिया। फोकस यहाँ जा भाई सकता है। आप सेंटर के बाद तो डेडिकेटेड टाइम दिया जाता है कि सब अपने अपने मिरेकल्स बताते हैं, इस हाँ किसको जॉब लग गई, किसका क्या हो गया। हाँ हाँ, ठीक है। इनिशियल लेवल पे मैं कहता हूँ, चलो इनिशियल लेवल पे कोई आज कल में आया है, महीना भर आया, समझ में आती है, नो प्रॉब्लम। पर जो 20 साल पुराने लोग हैं वो ये बातें बताएं तो कैसा लगेगा। अरे मिरेकल क्या होता है, मिरेकल तो कुछ होता ही नहीं। मतलब आप अभी भी अफर्म कर रहे हैं कि माँ है, आपने हृदय से हाँ स्वीकार नहीं किया एग्जैक्टली है। मतलब अभी तक स्वीकार नहीं करा कि माँ है या माँ नहीं है। अगर मिरेकल है, हो रहा है, तो हाँ वही माँ है। अगर मिरेकल ना होता तो मानते भी नहीं माँ है। अरे इनिशियल अब ये लेवल तो पे, छोड़ो। इनिशियल लेवल पे हम सब लोग बाहरी रूप से हम श्रीमाताई को जानते हैं ना, भीतर से जानते हैं। हम सब लोग स्टार्टिंग में ना तो माँ को भीतर से जानते, ना माँ को बाहर से जानते। अब हमारा सिस्टम अंदर से कहीं ना कहीं हमें उधर की तरफ ले जा रहा होता है। हमारा सिस्टम इंक्लाइंड है, पर हम इंक्लाइंड नहीं है। हमारा माइंड चल रहा है, ये कौन है, क्या होगा, इससे क्या करेंगे हम, हमारा माइंड चल रहा है स्टार्टिंग में। लेकिन हमारी अंदर का सिस्टम उधर झुक रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग घटनाक्रम घटित होता है। शुरू शुरू में फिर क्या होता है, माइंड को कुछ डाइट चाहिए, मिरेकल नाम की डाइट माइंड को ही चाहिए। मिरेकल किसको चाहिए, माइंड को चाहिए। तो 2 4 6 मिरेकल आए,
माइंड को एक चीज मिल गई भैया, ये ऊंची सी कोई शख्सियत है, माइंड यहाँ पे थोड़ा सा संतुष्ट हो जाता है। और उसकी संतुष्टि से फिर धीरे धीरे हमारी चेतना को भी थोड़ी समझ में आने लगती है। ग्रेजुअली वी राइज ग्रेजुअली। एक समय बाद लगता है अरे नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए श्री माता जी, बस आपका प्यार बना रहे, बस हमें यही चाहिए। फिर हमारी ये डिमांड भी खत्म हो जाती है, माँ प्यार दो या ना दो, हम तो कर ही रहे हैं। फिर हमारा प्यार एक तरफा हो जाता है। पहले हम दो तरफे प्रेम की आशा लेके बैठते हैं, बाद में हम एक तरफा प्यार में डूब जाते हैं। माँ तू प्यार कर ना कर, हमारा तो है, बस यही चाहिए था। एंड हो गया था यहाँ पे, यहाँ सारी डिमांड खत्म हो जाती है। संसारिक जीवन में मनुष्य को दो तरफा प्रेम चाहिए होता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में एक तरफा प्रेम ही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। हमें हमें कन्फर्म ही नहीं करना कि श्री माता ये हमें प्यार करती हैं या नहीं करती। हमें कोई सबूत भी नहीं चाहिए। वी डोंट नीड एनी एविडेंस। जहाँ एक्सपेक्टेशन है वहीं दो तरफा प्यार चाहिए। यस। अरे मैंने तो कर लिया ना प्यार, माँ तू करे ना करे मेरे को क्या हेडेक है इस बात की, फिर कोई समस्या नहीं है। मेरे को प्यार में डूबना चाहिए, बस यहां तक मेरा काम खत्म हो गया। मुझे मजा ही नहीं आ रहा है बिना डूबे प्रेम में, तो मैं प्रेम में डूबा, मेरा काम खत्म। अब वो प्यार कर रही है नहीं कर रही है, कोई लेना देना नहीं इस बात का। बस ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट हमारा। जब हम एक तरफा प्रेम में, परमात्मा से एक तरफा प्रेम में हम डूब जाते हैं, वहां से हमारी यात्रा का प्रारंभ होता है। अब प्रेम वाला इंसान डिमांड तो कोई रखता ही नहीं, वो तो सोचता है मैं क्या दे दूं। अब एक मम्मी है, बच्चे से क्या डिमांड करती है वो? पूरी जिंदगी माँ को तभी सुख मिलता है जब वो देती रहे कुछ ना कुछ बच्चे को। यार बच्चा उसे कुछ देने लगे तो उसे अच्छा सा नहीं लगने का। रख ले, हाँ तू बहुत कमाने वाला हो गया है, कोई बात नहीं, अच्छा माँ रख लो, अच्छा चल, उसका मन रखने के लिए रख लिया, फिर वो सारा पैसा उसी पे खर्च कर दिया। माँ कहाँ रखती है कुछ। तो यही एक साधक का प्रेम है माँ के प्रति, एक तरफा, चाहिए कुछ नहीं, बस एक स्वभाव है, प्रेम करने का स्वभाव है परमात्मा तेरे से। माँ तेरे से प्रेम है, तुझे हो ना हो हमें कोई लेना देना नहीं है। दिस इज कहते हैं अनन्य भक्ति। अब इसे हम रिफाइंड वे में कह सकते हैं अनन्य प्रेम। वास्तव में जो अनन्य भक्ति है वो वास्तव में अनन्य प्रेम ही है। भक्ति शब्द तो जो स्पिरिचुअलिज्म है, स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्मिकवाद, उसने भक्ति जोड़ दी। एक्चुअल में तो अनन्य प्रेम था, वो प्रेम ही था, वो भक्ति नहीं थी। अब उसको मेंटल लेवल पे, जो एक स्पिरिचुअलिज्म मेंटल लेवल पे चलता है, उसको संतुष्टि नहीं हो रही है प्रेम से। उसने कहा भाई डिवो भक्ति, भक्ति के बगैर उसे अच्छा नहीं लग रहा। अध्यात्मवाद को भक्ति शब्द के बिना अच्छा सा नहीं लग रहा, उसने जोड़ दिया इसे। और हकीकत क्या है प्रैक्टिकल? अनन्य प्रेम है, निर्वाज्य निस्वार्थ प्रेम, कि चाहिए कुछ नहीं मां तेरे से, बस तेरे से प्रेम है, खत्म। लेकिन जो लोग ऐसी भक्ति जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने मानव को याचक बना दिया। वही तो कह रहा हूं, वो भक्ति का मतलब डिमांड हो गई है, एक कटोरा आ गया हाथ में भक्ति के नाम पे। इसलिए मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लगता भक्ति कहना क्योंकि प्रेम दाता है, भक्ति याचक हो सकती है भक्ति के पीछे डिमांड छुपी है, प्रेम के पीछे दाता भाव छुपा है। क्या दे दूं, ये दे दूं, वो दे दूं, वो दे दूं। भक्ति, हिरण्यकश्यप ने भोलेनाथ की भक्ति करी, हिरण्यकश्यप ने,
कुछ वरदान चाहिए थे। इस जितने सुरवुर हैं, कितने सारे सुर हैं ये, है ना, जितने असुर हैं सबने भक्ति करी, तगड़ी वाली भक्ति। प्रेम तो नहीं किया किसी ने। लेकिन शबरी ने क्या किया? शबरी ने क्या प्रेम किया? किया। राधा ने क्या किया? मीरा ने किया। अब शबरी ने प्रेम किया, उसने ढिंडोरा नहीं पीटा मैं भक्त हूं राम की। राम ने खुद उसको एक्नॉलेज किया। समझना होगा इस बात को। शबरी ने कुछ मांगा भी तो नहीं, उसके पास तो और देने के लिए ही बेर थे। भक्त तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, प्रभु, ऐसे हाथ जोड़ के, प्रभु। अब उसे लग रहा है वरदान वरदान मिलने वाला है कुछ। और जो प्रेम वाला होगा, बैठो, ये बनाया मैंने हलवा खाओ, लड्डू बनाए मैंने लड्डू खाओ, ये प्रेम है। इस प्रकार के भक्त जो थे प्राचीन काल वाले, वो तो सारे याचक थे। उन्हें तो कुछ ना कुछ चाहिए थे उनसे, वरदान वरदान सब ये। अब विदुर हुए हैं, विदुर। विदुर कृष्ण जी के, कृष्ण जी से विदुर को बड़ा प्रेम रहा है, और कृष्ण जी को भी विदुर से बहुत प्रेम रहा है। और विदुर को कृष्ण जी से कुछ चाहिए नहीं था, बस प्रेम था। और कहीं ना कहीं विदुर जानते भी थे। इधर भीष्म है, पिता का भी कैरेक्टर है। कहीं ना कहीं कृष्ण के बारे में भीष्म पिता को भी पता था, पर भीष्म पिता ने उनसे कभी कुछ मांगा नहीं। इधर कुंती थी, कुंती भक्ति थी, तो उन्होंने मांग लिया। उन्होंने क्या मांग करी? कृष्णा, जब भी मैं जन्म लूं ना, मुझे दुख देना। जब दुख होगा तो तू मेरे साथ होगा। एक डिमांड आ गई ना। मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है यार, बिना दुख के नहीं प्रेम में साथ हो सकते कोई? दुख में ही साथ होंगे क्या? इसका मतलब यहाँ डिमांड थी। इंटरेस्टिंग बात है ना, समझने के लिए थोड़ी बारीक है। नहीं बात, अभी कुछ दिन पहले श्री माता जी के एक स्पीच सुन रही थी भैया, तो उसमें श्री माता जी कह रही हैं, समझ में नहीं आता आप लोग विरह की गीत क्यों सुनते हैं, आन मिलो प्रभु, ये क्या लगा रखा है। और जब मैं आ गई तो आराम से प्रेम में बैठो, अब काय को गा रहे हो। लो, ऐसे वो डांट के बोल रही है। तुम विरह गीत की बात करती हो, सेंटर सेंटर जाके देखना, कुंडली माँ से कहे जा रहे हैं, कुंडली माँ सहस्त्रार पे आ जाओ। अब वो बेचारी कंफ्यूज हो, क्या मैं सहस्त्रार पे नहीं हूं अभी तक इनके? हैं, मैं तो सहस्त्रार पे बैठी हूँ सीमा। ये कुंडली माँ को कंफ्यूज कर देते हैं कि मैं उठी नहीं अभी तक क्या, कुंडली वहां से त्रिकोणाकार स्थित भजन गा गा के कुंडली माँ को कंफ्यूज करे दे रहे हैं। माँ सहस्त्रार पे आ जाओ, बेचारी कुंडली माँ सहस्त्रार पे बैठी हुई कह रही है, श्री माता जी जरा देखना मैं सहस्त्रार पे हूँ कि नीचे हूँ। उन्हें माँ कंफ्यूजन हो कुंडली। गया। अब बताओ, भजन भी ऐसे ही गा रहे हैं, कुंडली माँ 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, मतलब कुंडली जागो माँ जागो। शस्त्रार पे ही लाके मानोगे बार बार, और आई बैठी हैं। एहसास नहीं हो रहा कि शस्त्रार पे आ रही हैं। कुंडली माँ भी कहती है, माँ तेरे बच्चे कैसे हैं, ये मुझे ही कंफ्यूज कर देते हैं। मैं यही भूल जाती हूँ मैं हूं कहाँ। ये जैसे चिल्ला रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं, बिरह के गीत गाए जा रहे हैं, तो मुझे शक होने लगता है मैं हूं कहाँ। कि नाभि में फंसी बैठी हूँ, कि विशुद्धि में अटक गई हूँ, कि आज्ञा में फंसी हूँ। अब ये हाल, अब देखो ना क्या मतलब है इन वाले भजनों का। अब हाँ ऐसे किसी ही को, आना अम्बे माँ हमारे हृदय में। अरे अम्बे माँ तो बैठी हैं, वो तो वहीं पे स्थानीय है, अब कहाँ से आएंगी वो। कुछ कर दिया। अब डिमांड आज भी चल रही है, आंखें बंद करूं या खोलूं माँ, दर्शन दे देना। वो अंदर से कह रही है, आंख अंदर वाली खोल, मैं तो तेरे साथ ही हूं,
तो अब भी यही कहे जा रहा है दर्शन दे देना। मतलब इलॉजिकल सा सिस्टम, सारा इलॉजिकल है। ये जो संस्थागत सहयोग है, इट इज सो इलॉजिकल। मेरे समझ ही नहीं आता भाई कर क्या रहे हो और करना क्यों है ये सब। व्हाई, व्हाट इज द नीड इट, क्या जरूरत है इसकी, ये सब फालतू की परपंचों की। ये तो बड़ी हंसी आती है, दो चार जने आत्म साक्षात्कार लेने आ गए और वो पुराने वाले भी बैठे हुए हैं, 40-40, 30-30 साल पुराने। वो बेचारे कुंडली उठा रहे हैं तो वो भी उठाने लग जाते हैं कुंडली। अरे ये क्या मंकी कॉपी है। वो नया आदमी उठाए तो समझ में आता है, पुराने क्यों तुम क्यों उठाए जा रहे हो कुंडली अपनी। एकदम अजीब हाँ, पागलपना बिल्कुल है, सही बात कहा आपने। अजीब हर बार पागल। होता है ये, हर बार। हद है यार। अब अरे कुंडली वो मां लोग तो सहस्त्रार में, कुंडली मां वो लोग सहस्त्रार अपने, में बैठी। हाँ, क्या कह रही हो प्रियंका। अपने हाथ पे जैसे नए सहजी आए तो वो लोग तो हाथ से रच कराए, तो हाथ पे रखे क्या मैं आत्मा हूँ। 12 साल से आप हैं, आपको पता भी नहीं चीज। फिर से वही क्वेश्चन करते हैं, क्या मैं आत्मा हूँ, क्या मैं आत्मा हूँ। यार अब तो बहुत एकदम हद अब ही ये, कर दिया है, कुछ अब नहीं जैसे समझ में बार बार आते इतने आता। साल पुराने लोग कह रहे हैं क्या मैं आत्मा हूँ, क्या मैं आत्मा हूँ। तो आज आत्मा कंफ्यूज। हमारी आत्मा कह रही होगी क्या मैं आदमी हूं, क्या मैं इंसान हूं। तुमने मुझे मांग मांग के मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया। आत्मा भी कंफ्यूज है। बड़ा बुरा हाल वे है। जैसे जैसे कि परमात्मा ने ये पूरा ब्रह्मांड ही बदलाव के नियम पे बनाया है। तो हाँ, कोई भी चीज जो बदल नहीं रहा है वो एक समय में मतलब यूज के बाहर हो जाएगा। अब जैसे पुराने धर्म में जितने, सब में मतलब वही गंदगी आ गई, चाहे कोई भी धर्म हम उठा ले सब में रिजिडिटी आ गई। अब सहज योग में भी ये नहीं नहीं, लोग मैं अगर एक प्रोटोकॉल सेकंड एक प्रोटोकॉल सेकंड एक सेकंड, मैं बीच में थोड़ा सा करेक्शन करूंगा। धर्म में जी गड़बड़ी भाई। नहीं आई है, फॉलोवर्स में गड़बड़ी आई है। हाँ, फॉलोअर्स में गड़बड़ी आ गई धर्म जी आज भाई। भी वैसे ही है। तो धर्म, इसमें यहाँ पे भी अगर ये लोग अपने मतलब चेंज नहीं करेंगे, समय के साथ वही एक प्रोटोकॉल फॉलो करते रहेंगे, तो ये भी तो कुछ समय के बाद यूज का नहीं रह जाएगा। एक्चुअली समस्या क्या है, धर्म ने कोई प्रोटोकॉल नहीं बनाया था, प्रोटोकॉल फॉलोवर्स ने बनाए हैं। धर्म हम्म। तो प्रोटोकॉल से फ्री है। हर काल का धर्म, कोई प्रोटोकॉल नहीं है उसके। हर धर्म का एक ही उद्देश्य है कि मानव में ये क्षमता विकसित हो जाए कि वो मानव धर्म का पालन हम्म। कर सके। सारे धर्म मानव को मानव धर्म में स्थापित करने के लिए हैं और उनके कोई प्रोटोकॉल नहीं है। मानव किसी भी धर्म का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। जितने प्रोटोकॉल हैं मानवों ने बनाए हैं। धर्म तो पुष्प की तरह है, खिला हुआ पुष्प होता है ना, बस जो सुगंधि देने के लिए है। धर्म का कोई प्रोटोकॉल होता ही नहीं। और क्या खिला हुआ पुष्प जो सुगंधि दे रहा है कोई सीमाएं बांधता है कि मेरे पास इस तरीके से आना, इस तरीके से मुझे सूंघना, इस तरीके से मेरी महक का आनंद, कोई कहता है पुष्प ऐसा। इट इज जस्ट लाइक फ्रेग्रेंट फ्लावर। सारे धर्म खुशबूदार फूल हैं, इनका कोई प्रोटोकॉल नहीं है। मतलब लोग धर्म से नहीं जुड़ पाते, फॉलोअर्स आपस में जुड़ जाते हैं। एग्जैक्टली exactly. फॉलोअर्स जो होते हैं ये अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस से प्रोटोकॉल बना देते हैं। सहज का भी कोई प्रोटोकॉल नहीं है। ये इन्होंने अपने संस्थाधारियों ने अपने आप ही कोई ना कोई प्रोटोकॉल बना डाला। तभी तो शिमाते को कहना पड़ा, अरे मैं तुम लोगों के प्रोटोकॉल से नहीं चलती हूं, तुम अपने प्रोटोकॉल अपने पास रखो। लेक्चर सुन लेना शिमाता जी के। तो प्रोटोकॉल क्या होते हैं, हु बिल्कुल है भैया। भगवान ने कौन से प्रोटोकॉल बना रखे हैं भक्त के लिए या प्रेम करने वालों के लिए? कोई प्रोटोकॉल है कि तू सर के बल चल के आ, कि तू पैदल चल के आ, कि तू लेट के चल के आ? उन्होंने कहा कि मैं लेट लेट के चल के आएगा उससे ज्यादा खुश होऊंगा, तू जो भूखा रहेगा उससे ज्यादा खुश होऊंगा? नहीं कहा ना, उनका कोई प्रोटोकॉल नहीं है। उनका तो एक ही भाव है, जैसे मैं सारी दुनिया को प्रेम करता हूं, तेरे हृदय में भी अगर प्रेम है तो बस मैं तेरे भीतर जाग जाऊंगा।
अगर तू किसी प्रोटोकॉल में फंसा हुआ है तो सोया रहूंगा, बस यही समस्या है भगवान के साथ भी। उन्हें किसी के प्रोटोकॉल से कोई लेना देना नहीं है भगवान को। जसलीन, लास्ट है ये, लास्ट सेशन। आज का सेशन जैसे वो होता है ना, होम्योपैथिक मेडिसिन में जड़ी बूटियों का अर्क होता है, अर्क जिस्ट होता है। तो आज का सेशन जिस्ट जैसा है, तो इसलिए आज आगे सेशंस की नीड नहीं महसूस हो रही है, अंदर से नहीं आ रहा। कोई इसका भी प्रोटोकॉल कोई नहीं है कि कितने सेशन होंगे। आज तक कोई प्रोटोकॉल है कि कितने सेशन होंगे, कितने बजे तक होंगे, बताओ। कभी नहीं रहा। क्योंकि सत्य के कोई प्रोटोकॉल नहीं होते, इसलिए धर्म का भी कोई प्रोटोकॉल नहीं है। इसलिए कोई धर्म खराब नहीं है, सारे धर्म सुगंधित पुष्प हैं। और जो जागरूक लोग होते हैं वही इनकी सुगंधी ले सकते हैं। अज्ञानी लोग तो मारकाट मचाते हैं इसके नाम पे। अगेन यहाँ पे वही जो स्टार्टिंग में सूक्ष्म और स्थूल की बात हुई थी, वहीं पे आके यहाँ पे आ गया। जिसने भी धर्म को स्थूल में लिया वही हाँ, अटक गया, और फिर सूक्ष्म में ले बस लिया। मुझे कोई एक धर्म की बात बता दो, इतनी खूबसूरत बातें मिलेंगी तुम्हें उसमें, ऐसा दिल गदगद हो जाएगा। 4 लाइन ही पढ़ लेना किसी भी धर्म की या हम्म। सुन लेना, दिल ऐसा बाग बाग हो जाएगा। क्या बता दिया। पर उसका हाँ, इंटरप्रिटेशन चेतना के स्तर के हिसाब से होता है ना, जो माइंड से इंटरप्रेट करते हैं वो सही नहीं कर पाते, फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। वो जो तो हार्ट से क्योंकि, करते हैं वो सम हाँ, क्योंकि जो डेटा पे आधारित लोग हैं वो तो झगड़ा ही करेंगे। जो सुगंधी पे आधारित है वो प्रेम से रहेंगे। जो पुष्प की सुगंधी का आनंद उठाएंगे वो कभी नहीं झगड़ा करने के। डेटा कुछ वाले सारे नहीं। झगड़ा करेंगे, माइंड ओरिएंटेड, क्योंकि उसमें तो भरा हुआ है ना डेटा, उसके आधार पे नाप रहे हैं। जैसे फीता होता है ना, फीता जमीन नापने का, इंची टेप। तो उन्होंने अपने माइंड में इंची टेप रखे हुए हैं हर धर्म के, उसे नाप नाप के बताते हैं, फिर झगड़ा शुरू कर देते हैं। ये ठीक नहीं है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये है, ये वो है। तो भैया, माँ के लेक्चर्स पे जो लोग बहस करते हैं ये भी तो वही काम करते हैं ना, अपने अरे चेतना उन्होंने भी स्तर के तो वही हिसाब से। कचरा, वो भी तो डेटाबेस हो गया ना। डेटा पे तो सारा झंझट ही है सारा। हम्म। डेटा स्थूल। फ्री जो हो मतलब पर क्या जाएगा, हम इंटाइटल्ड हैं कि हम, जो मतलब डेटा पर फ्री हो वही है जाएगा, ना कि भैया। बहन सुनो एक मिनट, एक लाइन। जो डेटा फ्री हो जाएगा वही श्री मां को बहुत बहाएगा। और जो डेटा वाला होगा वही दुनिया को भरमाएगा। डेटा बेस्ड होगा वो दुनिया को भरमाएगा, डेटा फ्री होगा वो श्री मां को बहुत बहाएगा। बस 2 लाइनें समझ लीजिए, बस और काम खत्म। अब बताइए आप क्या कह रहे थे। नहीं भैया, ये कि मतलब माँ ने जो बोला, मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि हमने पूरा पूरा समझ लिया है? क्योंकि एक ही स्पीच को अगर हम 4 बार सुने तो 4 अलग चीजें समझ में आती हैं। नहीं, तो हमारी, हम इंटाइटल्ड ही नहीं है कि हम उसके बारे में कुछ भी मतलब बहस कर सकें। ना तो हम श्री माता जी के लेक्चर को इंटरप्रिटेट कर सकते, ना ही हम उसमें कह सकते हमने सब चीज जान ली है। जो हम्म। ऐसा कह रहा है वो शायद दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान है मेरी नजर में। आप अनंत को अपने भीतर में कैसे अनंत को पूरी तरीके से समा सकते हो? आप अनंत का हिस्सा हो सकते हो, पर अनंत आपका हिस्सा नहीं हो सकता। ये बात समझनी है। हम अनंत का हिस्सा हो सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं, पर अनंत आपका हिस्सा नहीं है। बस ये बात अगर समझ ली तो सारी समस्या का हल हो गया। अब एक बूंद चिल्ला चिल्ला के कहने लगे मैं सागर हूं,
कोई बात है भला ये? क्या ये सही है? बूंद में सागर की प्रॉपर्टी है, पर बूंद सागर नहीं है। ये सत्य समझना बहुत जरूरी है। सागर तो सागर ही है। अनगिनत बूंदों का भंडार सागर है। मापा ही नहीं जा सकता कितनी बूंदें इसमें समाई हैं, जाना ही नहीं जा सकता। तो जो ऐसा कहते हैं वो महामूर्ख होते हैं। सीधी बात। हमने कोई शिमाताई की बात समझी अपने तरीके से, अपनी चेतना के मुताबिक, तो हम उसमें ये शब्द जोड़ेंगे कि शिमाताई ने तो कहा है पर मैंने इसको ऐसे समझा है अपनी चेतना के मुताबिक। ये हम कह सकते हैं, पर हम ये नहीं कह सकते माँ ऐसा कह रही है। हाउ कैन वी से लाइक दिस? हम माँ के ज्ञान पे अपना कब्जा नहीं जमा सकते। उनके ज्ञान को प्रसाद की तरह ग्रहण करके उस प्रसाद का स्वाद बता सकते हैं। ना तो हमने प्रसाद बनाया है, ना ही हमने प्रसाद को वाइब्रेट किया है। ये सब काम पहले से ही हुआ है। हम तो ग्रहण करने वाले हैं, चखने वाले हैं। और जितना प्रसाद मिला है उसके ही उतने ही बारे में बता सकते हैं हम। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। उतना हमें बताने का बनता है, उतना हमें बताना ही चाहिए। प्रसाद का स्वाद अगर नहीं बताएंगे तो हमारे बाकी साथियों को कैसे मजा आएगा? वो भी तो स्वाद लेकर बताना चाहते हैं। उनको अच्छा लगेगा आपने स्वाद लिया प्रसाद का। प्रसाद आपको कैसा लगा ये बताना, सबको सुनना सबको अच्छा लगता है। क्योंकि उनके अंदर भी प्रेरणा आती है कि मैं भी प्रसाद ग्रहण करूं और मैं भी बताऊं कैसा लगा मुझे। अब जितने हमारे संत हुए हैं ये वही तो हैं जिन्होंने प्रसाद ग्रहण करके बताया दुनिया को खुशी खुशी। संत हैं कौन? और सदगुरु कौन है? सदगुरु और संतों में अंतर है। सदगुरु हैं प्रसाद बांटने वाले और संत हैं प्रसाद चखने वाले। है ना डिफरेंस? अब 1 मिनट रह गया, लेस देन 1 मिनट। पहले से ही बोल देते हैं जय श्री माता जी सभी को। और हृदय में मेरे ये भाव हैं कि जो भी सूक्ष्मताएं आज घटित हुई हैं, श्री माँ आप सबके अंदर उन सूक्ष्मताओं को स्थापित करें। यही मेरे हृदय के भाव हैं आप सभी के लिए। और उन लोगों के हृदय में भी स्थापित करें जो YouTube के माध्यम से इस वाले सेशंस को आत्मसात कर रहे हैं। उनके लिए भी है ये जो श्रीमाता जी ने आज प्रसाद बांटा है। सब इसका स्वाद लें और अगले सेशन में बताएं कि कैसा लगा है प्रसाद। चाहे तो ग्रुप में भी बता सकते हैं। ठीक है। जय श्री माता जी।